हम आपसे यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी कि स्मृति जुबिन ईरानी को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं जी हाँ, स्मृति ईरानी से। दरअसल आज हम खबर में बात करेंगे, क्या स्मृति ईरानी अब जल्द ही बीजेपी से छुट्टी लेने वाली हैं? क्या मोदी मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी होने वाली है? और आखिरकार सवाल इस तरह के खड़े क्यों हो रहे हैं? क्या हालात इस वक्त लग रहे हैं और क्या कुछ इस वक्त आशंका दिख रही है? दरअसल स्मृति ईरानी की बेटी जोयश ईरानी, जिनका गोवा में बहुत बड़ा बार है, जी हाँ, और सीधे तौर पर उस बार की पूरी सच्चाई दुनिया को पता ही चल गई है। लगातार हमने भी अपने दर्शकों को बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है, जोयश ईरानी जो इतने टाइम से बार चला रही थी, स्मृति ईरानी कहती मेरी बेटी केवल 18 साल की। अगर 18 साल की है तो आपको इस बात की समझ तो होनी चाहिए स्मृति ईरानी कि 18 साल यानी कि नाबालिग है वो, और इस उम्र में नाबालिग है, उसकी उम्र है, और वो उसको लाइसेंस कैसे मिल गया बार चलाने का? और सबसे बड़ी बात है, वहां पर महंगी महंगी दारू आती है, उसका पैसा कौन देता है? कैसे उसको पूरा मैनेज किया जाता है? खर्चा कैसे निकलता है? सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी केवल अपनी बेटी को सामने रखकर चीजों को बहुत तरीके से जस्टिफाई कर रही हैं और खुद को किनारे करती चली जा रही है। सीधे तौर पर सवाल ये है कि अगर कोई चाय या कॉफी का शॉप होता तो एक अलग बात होती। भाई ये तो एक बार है, और गोवा में बहुत बड़ा बार है ये, जी हाँ। चिली सॉस अगर बात करें, इस बार में महंगी महंगी दारू बिकती है, जी हाँ। एक से एक इम्पोर्टेड दारू, बियर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आने वाले देखिए कौन कौन है? अरबपति, खरबपति, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है। हर रोज यहाँ पार्टियां होती हैं, यहाँ पर बीफ बनता है, यहाँ पर जो है पोर्क सर्व किया जाता है, जो कि बकायदा वीडियोस में देखा तक गया है। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं, जो हिंदुत्ववादी की बात करती हैं स्मृति ईरानी, आए दिन किसी ना किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं, गांधी परिवार को घेरती रहती हैं, हिंदुत्ववादी की बात करती हैं। वो स्मृति ईरानी मंत्री पद पर रहते हुए आड़ में पर्दे के पीछे अपनी बेटी को, जो उन्होंने शराब का, जो दारू का अड्डा खोलवा कर रखा है और जो उससे पैसा कमवा रही हैं, आखिरकार जवाब स्मृति ईरानी को देना चाहिए कि जिस इस इंसान के नाम पर वो लाइसेंस है, वो इंसान 1 साल पहले मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके नाम पर लाइसेंस को रिन्यू तक करवाया गया और उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ तक कि ये तक देखने को मिला है कि किस तरह से स्मृति ईरानी, जो ये कहती हैं कि भाई हम तो हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववादी चीज को आगे बढ़ाते हैं, छवि को आगे बढ़ाते हैं, और आपकी बेटी बीफ और पोर्क जो है वो सर्व करती हैं अपने बार में, अपने रेस्टोरेंट में। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि हाथी की दांत खाने की और कुछ और। राहुल गांधी को जनेऊधारी कहा गया, राहुल गांधी के गोत्र पर सवाल खड़ा किया गया, गांधी परिवार पर सवाल खड़े किए गए, सोनिया गांधी को ना जाने कितने अपशब्द कहे गए। लेकिन आज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब बात स्मृति ईरानी पर आई है, स्मृति ईरानी की बेटी पर आई है, तो स्मृति ईरानी रो पड़ती हैं, भावुक होती हैं, चीखने चिल्लाने लगती हैं। मैडम स्मृति, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई आज सबके सामने आ गई है। और तो और कितनी हैरान करने वाली बात है कि वो जो बार है उसको छुपाने के लिए, जी हाँ, किस तरह से देखने को मिला कि जो बाहर प्लेट लगी हुई थी उसको छुपाया गया, काली टेप से छुपाया गया ताकि किसी को नजर ना आए। लेकिन जब वहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचे और उन्होंने उस टेप को दिखाया, देखिए निकाला, तो देखिए किस तरह से छुपाने की कोशिश की गई है। रेस्टोरेंट एंड नीचे लिखा हुआ है बार, पूरे BAR इंग्लिश में। तो सीधे तौर पर आप देखिए, मोदी सरकार में रहते हुए, मोदी सरकार की नाक के नीचे, या कह सकते हैं कि सरकार की शह पर ही स्मृति ईरानी इस तरह का काम कर रही थी। स्मृति ईरानी जो है, जो बीजेपी खुलेआम कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दारू का अड्डा बना रखा है, जगह जगह शराब के ठेके खोले गए हैं, जगह जगह इनलीगल शराब बिस्ती नजर आ रही है। अगर दिल्ली में जो है शराब के ठेके खुले हुए हैं या दिल्ली में इनलीगल तरीके से शराब बिक रही थी, तो आज स्मृति ईरानी की बेटी क्या कर रही है? स्मृति ईरानी क्या कर रही है? क्या स्मृति ईरानी की बेटी खुलेआम, जी हाँ, वो भी गलत तरीके से दारू नहीं बेच रही है? क्या वो बीफ और पोर्क जैसी चीजों को सर्व नहीं कर रही है वहां पर? सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक हिंदुत्ववादी छवि बनाने की कोशिश जो बीजेपी करती रही है, या बीजेपी की ये तमाम बड़े नेता करते रहे हैं या कर रहे हैं, इनकी असली सच्चाई कुछ और है। जी हाँ, केवल ये जनता को हिंदू मुसलमान में फंसाना चाहते हैं, केवल ये जनता को धर्म और समुदाय के आधार पर फंसाना चाहते हैं,
और सीधे सीधे तौर पर धर्म और जाति के नाम पर फंसाकर ये अपनी रोज रोटी सेकना चाहते हैं। इनका मकसद है केवल वोट कैसे भी आए जाए। राज्यसभा में हमने देखा कि 19 जो सांसद है उनको आपने निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो महंगाई को लेकर सवाल पूछ रहे थे, शिक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे थे, रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उनको निलंबित कर दिया। सीधे तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि सरकार नहीं चाहती कि उसका काला चिट्ठा सामने आए। बिना मोदी सरकार के शह के स्मृति ईरानी को जो है पावर तो नहीं मिली होगी कि भाई वो इस तरह से बार को चलाए। भाई मोदी सरकार की शह से ही तो स्मृति ईरानी ये काम कर रही थी। बस नाम उन्होंने अपनी बेटी को बैठा रखा था और उनकी बेटी देखिए, आप उनको देखेंगे भी, स्मृति ईरानी की लड़की जो बेटी है उनका नाम है जॉयस ईरानी। एक ब्लॉगर है, ब्लॉगर के साथ उनकी जॉयस ईरानी की कुछ थोड़ी बहुत बातचीत है जिसमें ब्लॉगर पूछता है दिस इज योर रेस्टोरेंट और जॉयस ईरानी कहती है यस दिस इज माय। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि खुले तौर पर जॉयस ईरानी ने कहा यस दिस इज माय रेस्टोरेंट। तो सीधे तौर पर तो ये कहा जा रहा है स्मृति ईरानी की तरफ से बाद में कि वो उनकी बेटी का रेस्टोरेंट नहीं है। अगर वो आपकी बेटी का रेस्टोरेंट नहीं है तो आपकी बेटी ने क्यों कहा यस दिस इज माय रेस्टोरेंट? और तो और समझने की कोशिश कीजिएगा स्मृति ईरानी ने खुद, जी हाँ, चिल्ला चिल्ला कर ऐलान किया, जग में ऐलान किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरी बेटी का रेस्टोरेंट है गोवा में। जी हाँ, बहुत आलीशान रेस्टोरेंट है और तस्वीर भी वहां पर खींच के सामने आई है। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि पहले स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी बेटी का रेस्टोरेंट गोवा में है, उसके बावजूद आपने मना कर दिया कि आपकी बेटी का वो रेस्टोरेंट नहीं है। यानी कि जब पकड़ी गई सच्चाई, जब सच सामने आ गया तो आपने अपनी बेटी को 18 साल का बताकर उसे छोड़ने की कोशिश की। देखिए भारत के संविधान में क्या अधिकार है भाई? संविधान में इस तरह के अधिकार दिए गए हैं कि बिना सरकार की अनुमति के या बिना लीगल तरीके से आप दारू बेचते हैं या मांस को इस तरह से बेचते हैं तो उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, 1 साल की सजा है और जो है वो बड़ा मोटा जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो 18 साल क्यों बोल रही है स्मृति ईरानी? ध्यान से सुनिएगा। 18 साल यानी कि वो उसे नाबालिग बताने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, बार बार 18 साल कहेंगी, मासूम बच्ची कहेंगी, 18 साल कहेंगी तो एक अलग फैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में देखा जाएगा कि चलो बच्ची है, नाबालिग है, गलती हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जानबूझकर उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं या मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि आज किस तरह के हालात बने हुए हैं, आज किस तरह की स्थिति बनी हुई है। यानी कि सीधे तौर पर समझने की कोशिश ये कीजिए या सीधे तौर पर चीजों को ये समझिए कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने हैं या जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही है कि आज जो चीज दिखाई दे रही है वो दरअसल बिल्कुल सही है। क्योंकि सरकार जो है वो चाहती है कि एक का ही राज हो। सरकार चाहती है कि हम ही राज करते रहें, आने वाले समय तक जनता कुछ बोले ना, जनता कुछ कहे ना। हालांकि अगर बात करूं स्मृति ईरानी की वजह से मोदी सरकार फंस गई है। देखिए सरकार के किसी भी मंत्री ने इस पर बात नहीं की है। आप उठाकर देख लीजिए, जनता जनार्दन है, जनता जानती है, सब कुछ खबरों पर नजर बनाए रहती है। आपने अभी तक देखा होगा कि बीजेपी के किसी बड़े नेता, कार्यकर्ता या मंत्री ने स्मृति ईरानी को लेकर कोई बात कही है, जॉयस ईरानी को लेकर कोई बात की? यानी कि बीजेपी के तमाम बड़े लोग आज मंत्री पद पर बैठकर ऐशो आराम कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज आपके ही मंत्री बैठकर खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। आपने खुद खाया और खिलाया। जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सीधे तौर पर हम देख रहे हैं 2014 के बाद से, जी हाँ, 2014 के बाद से लगातार हमारे देश में जो अरबपति, जो करोड़पति है उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उनका रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। 2014 के बाद से आप देखिए करोड़पति और अमीर हो रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है जीएसटी जिस तरह से लगाई जा रही है, जिस तरह महंगाई बढ़ाई जा रही है तो फर्क तो जरूर देखने को मिलेगा। तो मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं और मौजूदा समय के अंदर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आज जरूर दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं आज जरूर बता रही है कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सीधे सीधे तौर पर आज देखा जा रहा है, सीधे सीधे तौर पर आज जो हालात है उसको देखकर अगर समझा जाए तो बहुत बड़े हद तक ये चीजें निकल कर सामने आई है कि क्या वाकई जो सरकार है वो आज मनमाना रवैया अपना रही है और क्या स्मृति ईरानी को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। क्योंकि स्मृति ईरानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि जायज भी हैं और सब सच सामने आ ही गया है। ऐसे में स्मृति ईरानी फंस चुकी हैं। तो क्या आगामी समय के चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी स्मृति ईरानी को बाहर का रास्ता दिखाएंगी? क्या स्मृति ईरानी जो है
वो बीजेपी छोड़ सकती हैं। तो इस तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह का काला चिट्ठा स्मृति ईरानी का खोला, स्मृति ईरानी की बेटी का खोला, ये सामने पता चल रहा है कि ये लोग केवल हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं अपनी राजनीतिक रोटी के फायदे के लिए, बल्कि इनके मंत्रियों के बच्चे और ये खुद जो है ऐशो आराम की जिंदगी रह रहे हैं, जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आम जनता परेशान है। उसकी जेब लगातार ढीली हो रही है, क्योंकि उसकी जेब पर असर पड़ रहा है। महंगाई जिस कदर आगे बढ़ती चली जा रही है, महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, उससे जनता का रहना बहुत मुश्किल हो गया। आने वाले समय में ही यही देखने को मिलेगा कि बहुत बुरे हालात इस देश में होते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।